बड़ी खबर आ रही है ओलंपिक से विनेश फोगाट को लेकर कि जो वजन जो उनकी जो कैटेगरी थी ना 50 किलोग्राम वाली, उसमें 100 ग्राम उनका वेट ज़्यादा निकला है और उससे उनके ऊपर एक्शन लिया गया है और बताया जा रहा है कि उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है एकदम से। और ये दैनिक भास्कर के उस पर भारतीय रेसर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये तो बड़ी खबर है एकदम से। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है पूरा। इसका क्या ये बड़ी आप? खबर ये बड़ी खबर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कोई लापरवाही जरूर हुई है। अन्यथा फोगाट जो है, एक खिलाड़ी के तौर पर ये गलती नहीं करती कि उनका वजन अगर बढ़ गया है तो वो इस खेल में अपियर होने की कोशिश करती। ये हमारे जो खेल प्रबंधन के जो लोग गए हैं साथ में, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि वो खेलों में भागीदारी से पहले ये सब चीजें देखते। तो इनका जो अगर खामियाजा भुगतना पड़ा है, पूरे देश को अपमानित होना पड़ रहा है। हम तो उससे स्वर्ण की उम्मीद कर रहे थे, अब उसे खेलों से ही बाहर बाहर कर दिया अगर जाता है तो ये भी, इसका ठीकरा भी मैं सरकार के ऊपर ठोकना चाहूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इन खेलों को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है। इसमें फोगाट का कोई दोष नहीं है। उसका अगर वजन बढ़ा था तो हमारे पास समय था कि हम उसको नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये आज की सबसे दुखद खबर है, क्योंकि हम तो ये उम्मीद लेकर चल रहे थे कि जब तक हमारी ये बातचीत खत्म होगी तब तक कोई अच्छी खबर आएगी, स्वर्ण पदक हमारे हिस्से में आएगा। तो ये एक वज्रपात की तरह से मानता हूँ, एक खेल प्रेमी होने के नाते। और इस दुर्भाग्य का कोई इलाज तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी है। हमें बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो बाकी के खिलाड़ी वहाँ मैदान में है, वो इस खामियाजे जो हमें नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने की कोशिश करें। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वज्रपात की तरह ये सोचना जो है, और हम चाहेंगे इसका समाधान निकले, सरकार इसमें पहल करे कि किस तरह से इसका क्या, इसमें क्या हो सकता है, क्या बेहतर कुछ और अच्छा निकल के परिणाम आ सकता है इसके अंदर। क्योंकि जिस तरह से जो विनेश फोगाट की जो मेहनत थी, वह पूरी दुनिया के मंच पर इतनी अच्छी तरह स्थापित हो गई, स्वर्णिम इतिहास उन्होंने लिख दिया था। और कहीं ना कहीं लोग, जैसे आपने कहा कि गोल्ड मेडल की उनसे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये घटनाक्रम जो घटा है, वो अलग बात है कि उनके जो नियम कायदे हैं उसके अंतर्गत कुछ ऐसी, अगर मात्र 100 ग्राम, तो ये जैसे आपने कहा कि प्रबंधक थे, जो मैनेजमेंट है, उसकी गलती का खामियाजा विनेश फोगाट को शायद भुगतना पड़ेगा कि उनसे पहले जो कुश्ती, जब खेल शुरू होता है उससे पहले भी शायद वजन होता होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, अगर कुछ ऐसा मामला था, तो मैं इसी सवाल को लेकर संतोष जी के पास हूँ। संतोष जी, अब क्या लगता है, अगर कोई इस तरह का घटनाक्रम जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करके ये न्यूज़ है, और इसका क्या आप देख पाती हैं, क्या इसके बाद विनेश फोगाट या कुश्ती का जो पूरा सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ेगा? और लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें, इसके बावजूद भी विनेश फोगाट की जो मेहनत है, जो तपस्या है, उसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? परेशान जी, अगर सच में ऐसा होता है कि 100 ग्राम से उस बच्ची को बाहर किया जाता है, तो ये उस लड़की का कसूर नहीं है। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है मैनिपुलेशन है। और ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो उसके साथ हैं, जो उनके साथ क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ इतनी माइनर मिस्टेक कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी माइनर मिस्टेक अ, मतलब अनजाने में हो सकती है। ऐसा कतई नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इससे दुखद खबर इतिहास में नहीं हो सकती कि, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ है तो ये कहीं न कहीं कोई मैनिपुलेशन है। क्योंकि उसने ऐसी-ऐसी लड़कियों को धूल चटा दी, जिन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो हार भी सकती हैं। और अकेली ऐसी लड़की थी जो अब की बार गोल्ड लेकर आ रही थी। अगर ये सच है खबर तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हर देशवासी के लिए बेहद दुखद खबर है। और मैं तो अगर ऐसा है तो सरकार से अपील करूँगी कि और तो सरकार ने कुछ नहीं करा, कम से कम इसमें तो इसमें पहल करें। और जो ओलंपिक कमेटी है उसके सामने अपना पक्ष रखें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। क्योंकि अगर ऐसा अब नहीं ये लोग कर पाए तो इससे दुखद नहीं हो सकता कुछ भी। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता अगर ये खबर सच है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए अगर ऐसा है।
ओलंपिक कमेटी से बात करनी चाहिए और क्या कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है वो देखना चाहिए, क्योंकि वेट पहले जब कोई भी बाउट होती है उससे पहले वेट होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बिल्कुल आज ठीक कह क्योंकि रहे हैं। उसका फाइनल है, तो ये वेट अब हुआ होगा, उसमें 100 ग्राम ज्यादा मिला होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि पहले जो बाउट हुई होगी उसमें डेफिनेटली वेट करके ही कोई भी मतलब अखाड़े में पहुंचता है, बिना वेट तो एंट्री नहीं होती है। जो भी वेट के जी, जो गेम है उनमें ऐसे एंट्री नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फाइनल मैच था उससे पहले उसका 100 ग्राम वेट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है, जो अभी जो खबर आई है। और उसमें और बाउट में कितना गैप है, क्या वो उसके बीच में उसको ये मौका मिलेगा कि वो 100 ग्राम अपना वेट कम कर ले? मतलब क्या कर सकते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं ये अपील जरूर करूंगी, अगर ऐसा है तो सरकार से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इसमें पहल करें और ओलंपिक्स कमेटी से बात करें और क्या समाधान हो सकता है वो उससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस बच्चे की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो लड़कियां जो ओलंपिक्स की मेडलिस्ट थी उसको भी उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट को उसने हरा दिया। और 82 टाइम्स मेडल जीतने वाली, जिसने दूसरे को एक एक पॉइंट भी नहीं लेने दिया, उसको हरा दिया, उसको ऐसी पटकनी दी है। तो ये गोल्ड आ रहा था देश में, और मैं उम्मीद करूंगी अभी भी आए, लेकिन सरकार इसमें इंटरवीन करे। और अगर ऐसा है तो सरकार को पहल अब करनी चाहिए, क्योंकि अगर अब भी ये चूकते हैं तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। क्योंकि हर कुछ लोग जो ट्रोल कर रहे थे वो लोग वहां तक भी हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण, उसके हाथ भी बड़े लंबे हैं, ऐसा मत सोचना कि वो चुपचाप बैठेगा, वो बैठेगा नहीं, और बैठा भी नहीं, अब तक भी नहीं बैठा। तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं ये किसी की मिली भगत हो सकती है। अब इसमें हम दूर बैठ के क्या बताएं, बड़ा दुखद, मैं तो शब्द नहीं पा रहे मेरे को कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। लेकिन जो जो मेहनत और जो दिख रहा था, मतलब गोल्ड दिख रहा था, और गोल्ड वो लड़की लेके आती, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो विनेश की मेहनत के ऊपर कोई सवाल या निशान लग ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं कमेटी देखे, जो उनके साथ सहयोगी गए हुए हैं वो देखें, जो स्पोर्ट्स जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वो देखें, या सरकार देखे, लेकिन इसमें अब इंटरवीन इनको करना चाहिए। अगर ये अब पहल नहीं करते हैं, ओलंपिक कमेटी से बात नहीं करते हैं, तो ये था कि ये लोगों ने जो लोग कह रहे थे कि विनेश को पीछे, मैं प्रशांत जी ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं दुखी मन से बोल रही हूँ। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि जब विनेश को चोट लगी तो लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, मतलब खुशियां मना रहे थे कि वो ओलंपिक्स में नहीं जा पाएगी, उसको चोट लगी। दुर्भाग्य देखो इस देश का, कुछ ये बच्चियां खुद की मेहनत करके अपने घर फूक के, 20-20 साल मेहनत ऐसे थोड़ी होती है, बिल्कुल। जमीन बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, तब ये बच्चियां वहां निकल के गई हैं। सरकार से क्या सहयोग मिलता है? सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को। तो ऐसे में ये बच्चियां अपने घर को फूक के मेहनत कर रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो इससे, मतलब मैं तो काला दिन इसको कह सकती हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है, बड़ा दुख, मतलब मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये सुन के ही, ऐसा हो रहा है कि मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि उस बच्ची के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आनी चाहिए। उसने बहुत सहा है, बहुत उसने मेहनत करी है, और उसने रिजल्ट दिखा दिया, देश के लोगों को दिखा दिया, सरकार को भी दिखा दिया, उस उन जो विरोधी थे उनको भी दिखा दिया कि कितना दम है, कितना दम वो रखती है। और उसके हौसले को सलाम करती हूँ। बस मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ, बस मैं इतना ही कहूंगी कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और उनसे अपील करनी चाहिए, और वो जो भी उसको जो पीरियड है उसको शायद मौका मिले 100 ग्राम वेट रिड्यूस करने का, या जो भी हो सकता है, किट जो पहनी होती है उसमें ज्यादा पसीना हो उसकी वजह से, 100 ग्राम क्या होता है वेट, कुछ भी नहीं होता है। या डिजिटल मशीन में कुछ हो सकता है, मतलब कुछ ना कहीं तो है, ऐसी गलती विनेश नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल हुआ ठीक है है। अब ये तो नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्या कहें। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ ना कुछ साजिश भी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और सरकार को एकदम तुरंत बिना किसी देरी के इसमें दखल देना चाहिए। पूरा सिस्टम जो है सरकार का पूरे विनेश फोगाट के साथ खड़ा होना चाहिए। और क्योंकि विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन, जैसा आपने कहा कि कुछ भी नहीं होता, तमाम तरह की उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और किसी भी जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो बाउट से पहले वजन होता है, उसके बाद वजन हुआ, क्या अंतर आया, पूरी चीज़ पारदर्शिता के साथ सामने आनी चाहिए
कि किन वजहों से ये सब ऐसी घटनाक्रम सामने आया है। और विनेश फोगाट, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो ओलंपिक समिति क्या फैसला करती है वो अलग विषय है, लेकिन विनेश फोगाट देश के लिए गौरव है, देश का गौरव है। और हर भारतीय को उनकी जो मेहनत है, उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो कौशल है, उस पर गर्व हमेशा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं तो राकेश जी के पास आता हूँ। राकेश जी, क्योंकि आपका तो बड़ा अनुभव है, आपने तमाम तरह की प्रतियोगिताएं देखी भी हैं और उन्हें कवर भी आपने कहीं ना कहीं किया है। और खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको भी भली भांति आप जानते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितना त्याग और कितना समर्पण इन चीज़ों के पीछे होता है। और पूरी व्यवस्था एक साथ में होती है, पूरा मैनेजमेंट होता है। उसके बावजूद अगर 100 ग्राम वेट बढ़ा हुआ ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या हो सकता है? कौन से ऐसे कारण आप देख पा रहे हैं कि इनके पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं, या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है इन चीज़ों के पीछे? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी देखिए, पेरिस ओलंपिक का आज 12वां दिन था और हम, मुझे लगता है कि पौने घंटे बाद ये खबर पाते कि हमें एक स्वर्ण पदक मिला, लेकिन दुर्भाग्य है, देश का भी है और फोगाट का भी है, कि उसे ओलंपिक खेलों से, इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। और उससे बुरी खबर ये है कि इसके खिलाफ जो अपील की गई थी ओलंपिक कमेटी से, वो ओलंपिक कमेटी ने उसको भी खारिज कर दिया है। यानी कि आखिरी रास्ता भी अब बंद हो गया है। अब इसमें सरकार वरकार कुछ नहीं कर सकती दखल दे करके, क्योंकि ओलंपिक कमेटी के अपने नियम कानून है और उन्हें किसी अदालत में जाके आप चुनौती नहीं दे सकते। उसकी ही अपील जो समितियां होती है वहाँ बात हो सकती थी, लेकिन अब समय निकल गया है। तो इसके पीछे, जहाँ तक, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये जिम्मेदारी खिलाड़ी की नहीं है कि वो अपने वजन पर इतना मिनट टू मिनट ध्यान रखे कि 10 ग्राम बढ़ गया कि 100 ग्राम बढ़ गया। ये कोच की जिम्मेदारी है, ये टीम की जिम्मेदारी है और ये पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है जो टीम को लेकर के वहां जाते हैं, कि देखें कि उनका खिलाड़ी जब बिल्कुल किनारे तक पूरी नाव लेके आ गया है तो वो उस पर डूबे नहीं। तो 100 ग्राम वजन का जो आंकड़ा है, ये वाकई में किसी के भी गले नहीं उतरता कि रातों रात कैसे ये वजन 100 ग्राम बढ़ सकता है। क्या उसे जानबूझकर किसी ने ऐसा कुछ खिला दिया रात को कि उसका वजन बढ़ गया, या उसकी जो जैसा कि अभी संतोष जी ने बताया, उसकी किट में कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ हुई कि पसीने की वजह से वजन बढ़ा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी तो फोगाट की नहीं है। वो तो अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई है, एकाग्रचित होकर के लड़ी हुई है और उसका मकसद था कि देश का माथा और ऊंचा करे, स्वर्ण पदक ला करके। लेकिन अब दुर्भाग्य है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते सिवाय इसके कि हम अपना मन भारी रखें। और अब तो मेरे ख्याल से बाजी हाथ से निकल गई है और इसका कोई प्रायश्चित के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोबारा से, अब समय भी इतना नहीं है कि अपनी जो खामियों को दूर करके उस पर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दावा कर पाए। तो कमेटी ने तो टोटली खारिज ही कर दिया। ताजा खबर में अभी देख रहा था जब संतोष जी बात कर रही थी, तो हमारे हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है। और ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन है, क्योंकि एक तरफ तो हम हर मोर्चे पर देश में टूटे हुए बैठे ही थे, दुनिया के नजरों में गिरे हुए थे ही, कि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ गैर बराबरी का मामला है, हमारे खिलाड़ियों को हम प्रॉपर इज्जत नहीं कर पाते, उनके बाल पकड़ के सड़कों पर घसीट सकते हैं। ऐसी स्थितियों के बावजूद हमारे खिलाड़ी कुछ कर रहे थे, तो वहां भी अब कर्म गति है, इसको और कुछ कह नहीं सकते। आज के दिन तो ये है कि ये काला अध्याय माना जाएगा भारतीय ओलंपिक के जो इतिहास में। वैसे भी हम 65वें 63वें नंबर पर रहते थे, अब ये एक पदक और सोने का हमारे हाथ से चला गया, बिल्कुल परसी हुई थाली की तरह। तो मुझे लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। हम उसके लिए सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों की मेहनत के प्रति और उसके भविष्य के प्रति। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काले अध्याय के तौर पर ये निश्चित रूप से दर्ज होगा भारतीय अगर दृष्टिकोण के हिसाब से देखें। लेकिन जैसा आपने कहा, विनेश फोगाट की जो मेहनत है उसको हम सभी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और वो अलग बात है कि किस नियम के तहत 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम वजन के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है। किस वजह से 100 ग्राम वजन बढ़ा, यह भी एक जांच का विषय है। इस पे पूरी जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो फैक्ट्स हैं वो बाहर आने चाहिए। जैसे संतोष जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विनेश फोगाट इन सब चीज़ों से अनजान है। उस सब पता होता है उन्हें कि वजन अगर बढ़ता है उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है उनके पूरे सिस्टम, पूरे कैरियर पर भी और खेल के अंदर भी। और प्रतियोगिता में तो ऐसे ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसमें तो बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती है
तो ऐसे में जो मैनेजमेंट साथ था विनेश फोगाट के साथ, क्या उनकी लापरवाही थी, कौन से ऐसे कारण थे, इसको पूरे निष्पक्षता के साथ पूरी जांच होनी चाहिए और सारे फैक्ट्स देश के सामने आने चाहिए। उसके बावजूद भी हम तो ये कहते हैं कि विनेश फोगाट की जो सफलता जो उन्होंने ओलंपिक के इतिहास में दर्ज की है, वो अलग बात है कि ओलंपिक समिति ने जो निर्णय लिया है वो अलग विषय है, लेकिन विनेश फोगाट की मेहनत, उनका समर्पण, उनका त्याग और संघर्ष से पूरी पूरी गाथा जो उन्होंने लिखी है अपने अपने खेल प्रतिभा के दम पर, उसे देश हमेशा याद रखेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ युवा पीढ़ी जो है, जो कुश्ती के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या दूसरे अन्य खेलों में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो विनेश फोगाट की और जो अन्य दूसरी महिला पहलवान है हमारी, उनके समर्पण से भरी मेहनत को जरूर उसका आदर्श बनाएगी, उसको प्रेरणा जरूर प्राप्त करेगी उससे, ऐसा मैं मानता हूँ। और पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है। इस मंच के माध्यम से मतलब हम एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं विनेश फोगाट को, उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं राकेश जी का, डॉक्टर संतोष जी का और जगमती जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों को लिए एक बहुत ही सार्थक आज परिचर्चा प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जी, नमस्कार। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।